हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से, जिसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले स्टूडेंट, फोर्स मीन्स व्हाट? फोर्स हम डिनोट करते हैं लेटर एफ से। तो फोर्स की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? सपोज यहाँ पे टेबल है, टेबल पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो फोर्स मीन्स एनी पुश और पुल और लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सपोज एक टेबल रखा है, यहाँ पे हमने टेबल पे ऑब्जेक्ट रखा है। जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक वो अपने पोजीशन से आगे या पीछे नहीं हो सकता। यानी स्टेडी पोजीशन से उसको मोशन में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुश या पुल करना पड़ेंगे या हमें फोर्स देना पड़ेगा। इस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोल सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या रखा है? मार्कर रखा है हाथ पे। जब तक हम उसे पुश या पुल नहीं करेंगे तो वो अपने प्लेस पे वैसा ही रहेगा। तो इसे हम, अगर मैंने ऐसे प्रेशर से उसको पुल कर दिया तो पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये आगे या पीछे करेंगे, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स बोलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स है। तो इसके फर्स्ट टाइप हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हम अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स। सपोज स्टूडेंट्स, द बॉय इज किकिंग द फुटबॉल। बॉय ने क्या किया है? फुटबॉल को किक किया है, यानी दैट बॉय इज इन कॉन्टैक्ट विथ फुटबॉल, तो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया है? कॉन्टैक्ट फोर्स का। उसके बाद में मैन इज पुशिंग द कार। मैन का अगर गाड़ी खराब हो रही है तो क्या करते हैं? 3-4 लोग उसे धक्का देते। धक्का देना यानी क्या हो गया? उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम उस कार को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, मीन्स वो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द बॉय इज पुलिंग द डॉग। बॉय क्या कर रहा है? डॉग को पुल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रोप। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया है? कॉन्टैक्ट फोर्स का, बिकॉज इसमें बॉय किसके हेल्प से उसे पुल कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ रोप। मीन्स डेफिनेशन हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं इसकी? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप बिटवीन देम, इट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। और वो कॉन्टैक्ट कैसे डेवलप हो सकता है? इट मे बी डायरेक्टली और थ्रू एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। तो एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं कि बॉय इज पुलिंग अ डॉग, और दूसरा एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं? मैन इज पुशिंग द कार। और थर्ड एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं बॉय इज किकिंग द फुटबॉल। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हैं कॉन्टैक्ट फोर्स से। तो आपको ये एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीन बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स मीन जब तक हम उसे टच नहीं करेंगे और टच करने के बाद में वो मोशन में नहीं जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया है, बॉय इज पुलिंग अ डॉग, तो रोप के उसे टच किया और उसे पुल किया तो वो क्या हो गया? मोशन में आ गया, मीन्स इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके बाद में हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अब हम देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अब स्टार्ट करेंगे हम। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं कि कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री और एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम ट्री। तो जैसे कि हम देखते हैं कि फल जो पकने के बाद खुद ही क्या होते हैं? ट्री से नीचे गिरते हैं, उसे हमने टच किया क्या? नहीं। तो वो कौन सा फोर्स हो गया? इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली
हमें पता है कि एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे रखा है, ठीक है। ये दोनों पोल्स एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम फोर्स। हमें पता है कि अपोजिट मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। सिमिलरली आपने स्टूडेंट पता है आपको कि कोम करने के बाद में, अपने कोम करने के बाद में, हेयर में कोम करने के बाद में अगर हम वो कोम अगर हम छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके गए तो क्या होता है, कोम को वो पीसेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ सम फोर्स। क्योंकि इस पे कौन सा चार्ज आता है, कोम पे निगेटिव चार्ज, एंड जिसपे पेपर्स पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। उस वजह से क्या होता है कि कोम की तरफ जो छोटे छोटे पीस है किसके, कागज के, वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू सम फोर्स। ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली उसको टच नहीं करें, विदाउट कॉन्टैक्ट में वो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे इसको। तो डेफिनेशन किस प्रकार हो सकती है इसकी, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर बट स्टिल force of attraction is acting between them, it is called as non contact force। तो ये हो गए दो टाइप। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, कि जैसे कि हमें पता है कि हम कौन से भी दुकान में जाते हैं, शॉपकीपर के पास जाते हैं, सपोज हम गए हैं ग्रॉसरी लेने और हमें लेना है 2 kg राइस लेना है। तो हम क्या जो ग्रॉसरी वाला क्या करता है कि उसके पास क्या रहता है, तराजू रहता है। तो तराजू में वो क्या करेगा, 2 kg वेट डालेंगे और उसके बाद में 2 kg ही वो क्या करेगा, राइस डालेगा, फिर वे करेगा 2 kg ही, बराबर है। तो वो दोनों तरफ के वेट क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलेंगे। यानी दोनों तरफ की साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई है। अभी तो हमें पता है कि डिजिटल वेट भी आ गए हैं, लेकिन बहुत सी दुकानों में, सब्जी वालों के पास भी अभी भी हम देखते हैं कि यही सिस्टम चलता है। तो दोनों तरफ के फोर्स जब बैलेंस होंगे तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। उसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मीन्स व्हाट स्टूडेंट। तो अब देखिए हमने देखा है कि बैलेंस फोर्स में दोनों टाइप के जो वेट रहेंगे वो सेम रहेंगे, तो उसे हम बैलेंस फोर्स करेंगे। अब हमें लेना है 5 kg क्या लेंगे हम, अभी वेट लेना है। सपोज 5 kg यहाँ पे हमने वेट लेना है, लेकिन यहाँ पे वेट रखा है 7 kg। तो वो बैलेंस होगा का, बैलेंस हो सकता है वो नहीं। क्यों? क्योंकि एक साइड में है 5 kg और दूसरे साइड में 7 kg। तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे यानी अनबैलेंस होगा। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, अनबैलेंस फोर्स। तो ये एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आपको सिर्फ उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद में आप तो अपने मन से भी उसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज दी है, आप उसे रीड करके भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया मीन्स व्हाट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्लेस में कब तक रहता है, जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते। सपोज रोड पे स्टोन इतना बड़ा रखा है, वो वैसे ही रहेगा जब तक कोई उसे एक जगह से दूसरी जगह क्या नहीं करेगा, प्लेस नहीं करेगा। तो क्या हो गया, इनर्शिया के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स रिमेनिंग स्टेट। तो इसे बोलेंगे हम इनर्शिया। तो द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इट्स रिमेनिंग स्टेट, ये हो गया इनर्शिया। तो स्टूडेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकेंड टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड टाइप है डायरेक्शनल इनर्शिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखेंगे, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या होगा, कौन सा भी ऑब्जेक्ट उसके रिमेनिंग पोजीशन में वैसा ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी एक ऑब्जेक्ट एक जगह है तो वो वैसा ही रहेगा जब तक हम उसे कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। उसे बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। ये हो गया फर्स्ट टाइप, बहुत ही इजी है। उसके बाद में इनर्शिया ऑफ द मोशन। सपोज एक गाड़ी चल रही है तो वो नॉन स्टॉप चलती रहेंगी जब तक हम उसे ब्रेक अप्लाई नहीं करते, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें पेट्रोल बहुत सारा हो। यानी वो नॉन स्टॉप क्या करेंगी, चलती रहेंगी जब तक हम उस पर ब्रेक अप्लाई नहीं करते, मीन्स इट इज इन कंटिन्यूअस मोशन।
तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, मीन्स ऑब्जेक्टफुल कार कौन से इसमें है, मोशन में है। ये है सेकंड एग्जाम्पल। देन थर्ड एग्जाम्पल डायरेक्शनल इनर्शिया। डायरेक्शनल इनर्शिया, सपोज हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने देखा है कि जब हम गाड़ी लेफ्ट साइड में जा रही है तो हम कौन से साइड में टर्न होते हैं, राइट साइड में, यानी इट इज कॉल्ड एज डायरेक्शनल इनर्शिया। यानी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली चेंज होती है, क्योंकि उस पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है, तो इसे बोलेंगे हम डायरेक्शनल इनर्शिया। तो ये एकदम सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट, हमने देखा है इस फर्स्ट पार्ट में फोर्स मीन्स व्हाट, टाइप ऑफ फोर्स, उसमें हम कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स देखा, उसके बाद में हमने देखा है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, और लास्ट में हमने देखा है इनर्शिया। ये बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, आप इसे इजीली कर सकते हैं।